गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि कल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है 3/2 केटी। कल हम ये पढ़ चुके हैं। हम मान लेते हैं कि एक परमाणु में गैस की माध्य ऊर्जा क्या होती है, इसको क्या कहेंगे, मीन एनर्जी या माध्य ऊर्जा। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं माध्य ऊर्जा E इक्वल टू क्या होता है 3/2 ऑफ केटी। इस प्रकार ये क्लियर है कि एक परमाणु के माध्य ऊर्जा गैस की केवल किस पर टेम्परेचर किस पर डिपेंड करती है, यह केवल परंताप T पर निर्भर करती है। It is only depend on absolute temperature T। यह न पात्र के आकार पर निर्भर करती है। इसमें यह पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करती, यह केवल और केवल टेम्परेचर T पर ही डिपेंड करती हैं। यदि हम मान लें कि निकाय में अणु n है, यदि निकाय में अणु क्या हो n, तब माध्य ऊर्जा क्या होगी, माध्य ऊर्जा होगी 3/2 n के क्या होगी 3/2 n के टी। यदि कोई पॉलीएटॉमिक हो, क्या हो पॉलीएटॉमिक मतलब एटॉमिक का मतलब मोनो पॉली का मतलब होता है बहुत, क्या बहुत, एटॉमिक मतलब आणविक। यदि जैसे O2 लिखा N2 लिखा, कैसे O2 N2 नाइट्रोजन, जैसे कि O है, O क्या ऑक्सीजन का एक अणु है, क्या है अणु है, लेकिन N2 ये क्या है, एक परमाणु है, ये क्या है एक इसका मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल है, N2 है Cl2 है। इस प्रकार से पॉलीएटॉमिक है जिनमें अणु की संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या है मोर देन 2, क्या मोर देन 2 या इक्वल टू 2, यानी कि जिसमें एटम्स की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होगी तो उसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें 2 प्रकार की एनर्जी होगी। एक तो इंटर मोलिकुलर एनर्जी, कौन सी इंटर मोलिकुलर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम मीन एनर्जी लिखेंगे, मीन एनर्जी इक्वल टू एनर्जी के प्लस आई। ये क्या है, ये क्या है गतिज ऊर्जा वाली, क्या है गतिज ऊर्जा संबंधी, क्या है अणुओं के द्रव्यमान केंद्रों की स्थानांतरण में गतिज ऊर्जा से संबंध। माध्य गतिज ऊर्जा, ये क्या है माध्य, ये क्या है माध्य गतिज ऊर्जा, ये क्या है माध्य गतिज ऊर्जा। और जो जिसका मान क्या होता है 3/2 ऑफ केटी, एंड जो EI है वह क्या है इंटरमोलिकुलर एनर्जी, इंटर मोलिकुलर एनर्जी अर्थात अंतर आणविक ऊर्जा, क्या है अंतर आणविक ऊर्जा। यह किसी भी अणु के द्रव्यमान के रोटेशनल तथा वाइब्रेशन के मध्य ऊर्जा होनी चाहिए। किसके मध्य, रोटेशनल, किसके मध्य, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन मतलब क्या होगा, उसमें कोई भी कंपन होंगे उसकी ऊर्जा, और रिलेटिव रोटेशनल, ये रोटेशनल घूर्णन ऊर्जा के कारण होगा। इस प्रकार हम लिखते हैं इसी को। टोटल माध्य ऊर्जा क्या होगी 3/2 KT, 3/2 KT प्लस ये हम पढ़ चुके हैं। हम लिखते हैं
मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मीन इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन इसको ठीक रिवाइज के लिए लिखा है। हम अगला टॉपिक लिखते हैं मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस अथवा किसी भी आदर्श गैस का माध्यम, आदर्श गैस का माध्यम। क्योंकि हम मान लेते हैं कुछ assumptions हर डेरिवेशन से पहले कि कोई भी Lx, Ly एंड Lz जब कोई भी गैस किसी पात्र में भरी होती है तो वह सपोज कीजिए कोई भी कंटेनर है, यदि उसमें मास भर, यदि ये कंटेनर है कुछ इस प्रकार से, यदि इसमें गैस भरी हुई है तो ये क्या करेगा, सपोज कीजिए इसमें गैस भरी हुई है तो यह इस कंटेनर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? कंटेनर की सभी दीवारों पर, कंटेनर की दीवारों पर कुछ प्रेशर लगाएगा। जो ये प्रेशर होगा वह अणुओं द्वारा जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, इस पर क्या करेंगे, ये वॉल है, वॉल पे क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे। उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। यदि जैसे इसने टक्कर की, सपोज की इसने टक्कर की, न्यूटन का सेकंड नियम क्या था, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि यह इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, टक्कर करेगा, तो यह अगेन इसी डायरेक्शन में वापस आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि गैस में अणु की संख्या में एक निरंतर अंतराल के बाद विभिन्न जो भी वेलोसिटीज है वो रैंडम टक्कर होती है। सपोज कीजिए हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग हो सकती है, हर पार्टिकल का जो टक्कर करने के डायरेक्शन है, ये इधर इस डायरेक्शन में कर रहा है, इधर इस डायरेक्शन में कर रहा है, अलग अलग हो सकती हैं, परंतु दीवार पर एक औसत बल होता है। अतः प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए, या प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस कौन सा क्रॉस सेक्शन, जिस एरिया पर फोर्स लग रहा है, सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, यदि मैं इसके इस ऊपर वाले भाग पर ही प्रेशर लगा रहा हूं तो इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली दिस। यदि मैं इस इधर से लगा रहा हूं तो इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्थात ए की वैल्यू यही होगी। हमें किसी भी अलग एरिया से मतलब नहीं है। यह है, यदि प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमें केवल यही एरिया काम में लेना है। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि हमें आइडियल गैस का मीन प्रेशर निकालना है, इसलिए हम Lx, Ly एंड Lz डायरेक्शन में कुछ कोऑर्डिनेट बनाएंगे। जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं इसी को स्प्रेड कर देते हैं, ठीक क्या हो गया, Lx, Ly एंड Lz। इस प्रकार से यदि यह Lx डायरेक्शन में इधर जा रहा है, यदि हम फोर्स की वैल्यू F मान लेते हैं तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m तथा पात्र में अणुओं की संख्या m है। चूंकि हम कुछ असम्पशंस मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m
तथा अणुओं की संख्या क्या है, अणुओं की संख्या कैपिटल एन है। कुछ अजम्पशंस मानेंगे। हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या W इक्वल टू F डॉट ds। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी मोशन होनी चाहिए, अर्थात उसी डायरेक्शन में उसका विस्थापन होना चाहिए, अर्थात जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि किसी भी माध्य ऊर्जा I की अवस्था में उपस्थित एक कण x डायरेक्शन में गति कर Ly तथा Lz क्षेत्रफल वाली पात्र की दीवार पर Fi फोर्स लगाता है। कितना लगाता है, Fi फोर्स लगाता है, तो वह विस्थापित कितना होगा। यदि हम मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाता है, कितना F फोर्स, इससे जो भी एरिया कवर होगा वो कितना होगा, सपोज कीजिए एरिया इस प्रकार से होगा, ये क्या होगा Ly एंड Lz, कितना Lz। यह इस डायरेक्शन में मोशन कितनी करेगा, Lx, क्या Lx। एरिया क्या हुआ Ly Lz, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ Lx। हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि Lx इज डिस्प्लेसमेंट एंड Ly Lz इज एरिया। क्योंकि हमें पता है कि बल जो Fi है वह कार्य कितना करेगा, क्योंकि हम इस प्रकार से लिखते हैं, हम लिखते हैं कि यदि Fi डायरेक्शन में फोर्स, ये क्या है बल, यदि यह किसी Ldx डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, किसके बराबर होगा, माध्य ऊर्जा के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, क्या होगी अपोजिट। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। Fi इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fi इक्वल टू हो जाएगा d ei अपॉन d ऑफ Lx, ठीक है। क्योंकि हमें पता है x दिशा में सभी अणुओं द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल अणुओं की सभी अवस्थाओं में औसत मान होगा, अर्थात जो x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F अक्ष पर किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ Fi इंटू Pi, ठीक है। यदि हम मान लें कि Pi की वैल्यू हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, Pi इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा इंटू Ei अपॉन समेशन फ्रॉम I टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ Ei। हम शुरू से Pi की वैल्यू पढ़ चुके हैं, तो एंड बीटा इक्वल टू ऑलवेज हम इधर लिख देते हैं, बीटा इक्वल्स टू 1 बाई kt, बीटा इक्वल टू 1 बाई kt। क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमें f अक्ष लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Fi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ Ei अपॉन समेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ऑफ Ei। यह हम लिख चुके हैं। क्योंकि x दिशा में माध्य बल क्या होगा, हम इधर लिखते हैं x दिशा में माध्य बल, x दिशा में माध्य बल, x दिशा में माध्य बल अर्थात x डायरेक्शन में जो भी मेन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू क्या होगा, समेशन फ्रॉम माइनस डेल बाई डेल Lx इंटू Ei एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ Ei अपॉन, यह लिख रहे हैं हम Fi इक्वल टू क्या होगा, d डेल बाई डेल ई डेल dx, हम इसी को लिख रहे हैं अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ऑफ Ei, ठीक है। क्योंकि हमें पता है z इक्वल टू क्या होता है, हम इधर लिख देते हैं, क्योंकि
z इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ई है, यही होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अलग के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। यदि हम अलग के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल वाई डेल जेड ऑफ डेल अलग के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, समेशन ऑफ माइनस बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ई आई इंटू डेल आई अपॉन डेल वाई डेल अलग, यही आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है यदि जो इक्वेशन आई इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, डेल एल के एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस बीटा ऑफ समेशन डेल ई आई अपॉन डेल एल एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ऑफ ई आई। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हम एफ एक्स जो हमने पहले एफ एक्स इक्वल टू निकाला था वह किसके इक्वल आया, एफ एक्स इक्वल टू लिखा था माइनस डेल या बाई डेल एल एक्स इन एक्स डायरेक्शन, तो हम एफ एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स डायरेक्शन वेक्टर में फोर्स कितना होगा, वह होगा 1 अपॉन बीटा जेड डेल जेड वाई डेल ऑफ एल एक्स। क्योंकि हम मानते हैं कि गैस में एक मोनोएटॉमिक अर्थात एक अणु के लिए माना तो इस प्रकार से आया। अगेन यदि z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू होगा, कल ही हमने पढ़ा था z इक्वल टू क्या होता है, v, z इक्वल टू क्या होता है, v, z इक्वल टू z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू होता है v m अपॉन 2 पाई बीटा इंटू एक्स क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, यही होता है। क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, एल एक्स एल वाई एंड एल जेड, हम इसको भी यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू को, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, v की वैल्यू क्या लिखेंगे, एल एक्स एल वाई एल जेड इंटू एम की जगह एम अपॉन 2 पाई बीटा एच क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, क्या 3/2 इंटू एल एक्स की जगह लिखेंगे एम अपॉन 2 पाई बीटा एच क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल वाई एल जेड इंटू एल वाई एंड एल जेड। ये किसकी वैल्यू है, एल एक्स की वैल्यू। हमने इस प्रकार से वैल्यू रखी तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बीटा एल एक्स एल वाई एल जेड, ये किसके बराबर था, वॉल्यूम के बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा क्या लिख सकते हैं, के टी क्या लिख सकते हैं, के टी अपॉन एल एक्स। हमारे जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा वो कितना आएगा, के टी बाई एल एक्स। क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, P इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स बाई एरिया ए। हमें पता है, हमने पहले ही डायरेक्शन में पढ़ा था कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स वगैरह है तो जो एरिया होगा क्या होगा, एल एक्स इंटू एल जेड। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, के टी बाई एल एक्स, एरिया की जगह लिखेंगे एल वाई इंटू एल जेड, एल एक्स एल वाई इंटू एल जेड क्या हो जाता है वी, तो क्या हो जाएगा के टी बाई वी। पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी बाई वी, पी इक्वल टू क्या आएगा, के टी बाई वी। यदि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n मान लें तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n मान लें तो p इक्वल टू हो जाएगा n के टी। सिमिलर हमने x डायरेक्शन में निकाला, y डायरेक्शन में क्या आएगा, p इक्वल टू क्या आएगा, n के टी, क्या आएगा n के टी। हमने तीनों डायरेक्शन में एक डायरेक्शन निकाल लिया, आप तीनों में निकाल सकते हैं। मैं अगेन एपेक्स कॉलेज मखराना परिवार की तरफ से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।